संपत्तियों का पूर्ण विवरण नहीं दिया है। तो वही हरिद्वार के राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में 1919 में बने पुराने भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इन खतरनाक हालातों के बीच छात्र छात्रा रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर क्लास में बैठते हैं, जहां छत से सीमेंट झड़ता रहता है, बारिश के दिनों में पानी टपकता है और खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। वहीं कई बार छात्रों ने इस गंभीर समस्या की शिकायत भी की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले, समाधान आज तक नहीं मिला। छात्राओं ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ पे 20 बैच है हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब से हर साल जो है ड्यूरेशन हो रहा है लगातार। काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद भी उसके बाद भी कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है हम लोगों को। पहले हम लोग की लैब्स थी वो थोड़ा अच्छे हालत में नहीं थी, पर अब तो क्लासरूम से भी पानी टपकने लग गया है। ये बात है। हमने काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी है यहाँ पे, तो ऐसा बोला गया था कि फंडिंग आएगी एंड उसके बाद होगा, पर अभी शायद हो नहीं पाए। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ पे 20 बैच है हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब से हर साल जो है ड्यूरेशन हो रहा है लगातार। काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद भी उसके बाद भी कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है हम लोगों को। पहले हम लोग की लैब्स थी वो थोड़ा अच्छे हालत में नहीं थी, पर अब तो क्लासरूम से भी पानी टपकने लग गया है। ये बात है। हमने काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी है यहाँ पे, तो ऐसा बोला गया था कि फंडिंग आएगी एंड उसके बाद होगा, पर अभी शायद हो नहीं पाए। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ पे 20 बैच है हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब से हर साल जो है ड्यूरेशन हो रहा है लगातार। हमने कंप्लेन करी थी और ये जब से बारिश हो रही है, वैसे तो ये छत गिरने ही वाली है कि हालत तो खराब हो चुकी है इसकी और पानी भी टपक रहा है इससे काफ़ी, इससे पूरे सीक्वेंस लगा बाढ़ आ रखी है पूरे कॉलेज में। तो हमने उसी चीज़ की कंप्लेन करी थी, कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ तो हमें मिलें करके। बात हुई थी तो उसका यही था कि रिकंस्ट्रक्ट होगा ये, और तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी तो। लेकिन बाकी की जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ है वो तो प्रोवाइड कर, वैसे पानी हो गया, वॉशरूम्स हो गए, ये सब। क्लासरूम जो हमारा टपक रहा था उसके लिए हमने विश्वविद्यालय को लिख दिया है और हमारे आज वाइस चांसलर और अपर सचिव महोदय डॉक्टर जोगदंडे जी, विजय जोगदंडे जी आए थे, उनको भी मैंने विजिट करा दिया है। तो उन्होंने कहा है ठीक है, आपने विश्वविद्यालय को लिख दिया है और हमारे संज्ञान में भी ला दिया है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश करेंगे जिस बच्चों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और हमने फिलहाल उस रूम से हटा के बच्चों को एक म्यूजियम हॉल है उसमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया, उसमें उनकी क्लासेस शिफ्ट कर दी। वहीं इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विश्वास सैनी ने कॉलेज पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा लिया। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। हम हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में इस वक्त उपस्थित हैं और अगर मैं आपको बताऊं ये वो कॉलेज है जहां आयुष मंत्रालय के जो बच्चे हैं आयुर्वेदिक, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त इस विद्यालय की क्या स्थिति है मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूं जरा ये दिखाए, नीचे जिस तरीके से ये पानी है, ये छत से चूता हुआ वो पानी है। जो बारिश हो रही है, बारिश के दौरान छत पे से ये पानी चूकर यहाँ गिर रहा था जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। इन बच्चों को जब ये दिखाई दिया कि जब यहाँ पर इस तरह की हालत हो रखी है तो बच्चों को जरूर यहाँ से हटाया गया। लेकिन स्थिति इस वक्त जस की तस है क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते हुए ये जो कंडीशन है, ये पानी की, ये दीवार, ये छत चूने की वजह से हुई है और ये इस वक्त अपनी उस जर्जर कंडीशन में पहुंच चुका है कि जहां पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि राजस्थान में जिस तरीके से कुछ बच्चों के साथ वो हादसा हुआ था, उसके बाद जरूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जरूर कहा था कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें समय समय पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया जाए, जितने भी विद्यालय हैं उनकी स्थिति का जायजा लिया जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह प्रशासन को ये देखा जा रहा है कि जितने विद्यालय हैं उन पर जरूर जांच की जा रही है, लेकिन ऋषिकुल विद्यालय में जो कक्षाएं हैं वो बदस्तूर जारी है। लेकिन जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें परीक्षा देना या कहें किसी विद्यार्थी का पढ़ना भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसके प्रशासन के अंदर हम आपको बताएं कि यहाँ पर देख रेख के लिए जरूर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि जिस तरीके से विद्यार्थी जो है जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे सिर्फ गतिविधियां देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह कमरे की जो स्थिति है या ऋषिकुल विद्यालय की जो स्थिति है ये उनको नहीं दर्शा सकते। लेकिन प्रशासन जो है वो इस पर जरूर ये कह रहा है कि इसकी जरूर व्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन कब ये सुधारा जाएगा, कब इस पर कार्रवाई होगी या किसी हादसे का आज भी इंतजार हो रहा है। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया।
तो चलिए रुक कर लेते हैं टॉप 10 बड़ी खबरों का।